नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो चुका है। इस मुनासबत से आज की मजलिस में शाबान की फ़ज़ीलत और अहकाम बयान किए जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रजब के महीने को साल के बाकी महीनों पर ऐसी फ़ज़ीलत हासिल है जैसी कुरान करीम को बाकी किताबों पर फ़ज़ीलत हासिल है। सारी किताबें फ़ज़ीलत वाली हैं, शान वाली हैं, लेकिन कुरान करीम तमाम किताबों से अफज़ल किताब है। तमाम किताबें वो किताबुल्लाह हैं, कलामुल्लाह नहीं है। कुरान करीम किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। ये अल्लाह ताला का कलाम ज़ाती है। तमाम किताबों पर फ़ज़ीलत हासिल है कुरान करीम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे कुरान करीम को बाकी तमाम किताबों पर फ़ज़ीलत हासिल है, इसी तरह रजब के महीने को साल के बाकी महीनों पर फ़ज़ीलत हासिल है। और फिर आगे इरशाद फरमाया कि शाबान के महीने को बाकी साल के बाकी महीनों पर ऐसी फ़ज़ीलत हासिल है जैसी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर फ़ज़ीलत हासिल है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम शान वाले, मकाम वाले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया है, ख़ातमुल अंबिया है, सरदारुल अंबिया है। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम पर फ़ज़ीलत हासिल है, इसी तरह शाबान के महीने को बाकी तमाम महीनों पर ऐसी फ़ज़ीलत हासिल है। तो फिर शाबान का महीना कैसी फ़ज़ीलत वाला महीना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक को साल के बाकी महीनों पर ऐसी फ़ज़ीलत हासिल है, वो फ़ज़ीलत हासिल है जो अल्लाह ताला को अपनी मखलूक पर फ़ज़ीलत हासिल है। अल्लाह ताला का क्या शान है, क्या मकाम है। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माह रमज़ान को बहुत बड़ी फ़ज़ीलत अता फरमाई और उसके करीब वाले महीने शाबान को भी फ़ज़ीलत अता फरमाई, उसके करीब वाले महीने रजब को भी फ़ज़ीलत अता फरमाई। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, जब रजब का चाँद नज़र आता था तो दुआ शुरू फरमा देते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ाना। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब में बरकत अता फरमा, शाबान में बरकत अता फरमा और खैरियत से माह रमज़ान तक पहुँचा, ताकि हम माह रमज़ान की फ़ज़ीलतें बरकतें हासिल कर सकें। तो ये रजब का महीना, शाबान का महीना, ये दुआएं मांगने का महीना है, बरकत की दुआ करने का महीना है, ताकि अल्लाह ताला हमें बरकत नसीब फरमाए, आफ़ियत नसीब फरमाए और हम माह रमज़ान की बरकतें फ़ज़ीलतें हासिल कर सकें। तो इस लिहाज से शाबान का महीना बड़ी फ़ज़ीलत वाला महीना है। और हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने का चाँद देखने का बहुत एहतमाम फरमाते थे और उम्मत को भी तालीम फरमाते थे कि शाबान के महीने का चाँद गौर से देखो, एहतमाम से के साथ देखो, और शाबान के महीने की तारीख़ को याद रखो, इसकी गिनती को याद रखो, ताकि माह रमज़ान के महीने जो आ रहा है उसको याद रखना आसान हो जाए, उसकी तारीख़ आसानी के साथ समझ आ जाए। इसी तरह एक हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो हर महीने कुछ न कुछ रोज़े रखते थे, नफली रोज़े रखते थे, अय्याम बीज़ के रोज़े रखते थे। अक्सर हर महीने की 13 तारीख़, 14 तारीख़, 15 तारीख़, अक्सर कभी कभी
اس کے علاوہ تاریخوں میں بھی روزہ رکھتے تھے، اکثر جمعۃ المبارک کا روزہ رکھتے تھے، کبھی سمار کے دن کا روزہ رکھتے تھے، لیکن نفلی روزوں میں سب سے زیادہ روزے کثرت کے ساتھ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، بہت زیادہ رکھتے، حتیٰ کہ سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے ماہ رمضان میں رہ جاتے تھے ان کی قضا میں شعبان کے مہینے میں رکھتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا، یعنی اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ گھر والوں کے لیے روزے رکھنا بھی آسان ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے ماہ رمضان سے پہلے شعبان میں بھی نفلی روزے رکھنے چاہیے، ان کی بڑی برکت ہے، فضیلت ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان سے 1-2 دن پہلے جو ہیں شعبان کی آخری تاریخیں، ان میں روزہ نہ رکھا جائے تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے اور ماہ رمضان کے لیے وقفہ بھی ہو جائے، تیاری بھی ہو جائے۔ تو بالکل قریب جو 1-2 دن ہیں ان میں روزہ نہ رکھا جائے ماہ رمضان سے پہلے، باقی جو دن ہیں ان میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں جتنے رکھنا چاہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ چکا ہے، شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، یہ ماہ رمضان کا استقبالیہ مہینہ ہے، استقبال رمضان ہے۔ تو جب شعبان میں ہم کچھ نہ کچھ روزے رکھیں گے تو یہ ماہ رمضان کی تیاری ہوگی کہ ہمیں شعبان کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی اور ہمیں روزے رکھنے کی جو قوت برداشت ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گی، روٹین بھی بن جائے گی۔ تو بہت سارے فائدے ہیں شعبان میں روزے رکھنے کے۔ اور اسی طرح شعبان المعظم میں ایک بہت فضیلت والی رات ہے 15 شعبان کی رات، جس کو شب برات کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کسی دوسری مجلس میں شب برات کے فضائل احکامات بیان کیے جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔